29 मार्च दिन बुधवार के दिन महाअष्टमी का पर्व होने जा रहा है। नवरात्रि अंतिम पड़ाव में है। अष्टमी की तिथि अपने आप में विशेष है। इसमें महागौरी का जो पूजन है वह किया जाता है। माँ महागौरी का बहुत सुंदर स्वरूप है, मृदुल है और बहुत शांत स्वरूप माना जाता है। माता रानी विवाह, धन, संपदा, पुत्र पौत्र इत्यादि देने वाली मानी जाती है। इस दिन कई घरों में कन्या पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है, हवन इत्यादि किया जाता है। सबकी अपनी अपनी क्षमता अनुसार कई क्षेत्रों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन, कई क्षेत्रों में नवमी के दिन अपनी सामर्थ्य, श्रद्धा और परिवार के चलन के अनुसार यह किया जाता है। अष्टमी का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है महागौरी के पूजन के लिए। इस दिन माता रानी को सफेद रंग के पुष्प और माता रानी को नारियल अत्यधिक प्रिय है। बताशे का भोग जरूर से लगाएं। अभी तक आप सभी ने माता रानी के अगर व्रत कर रखे हैं तो अति श्रेष्ठ है। आप सभी ने सुहाग की सामग्री समर्पित की होगी। अगर नहीं कर पाए हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो इस दिन अगर आप कन्या को बुलाकर सामान्य रूप से कन्या पूजन करते हैं, जो है 9 कन्याओं का, तो अति श्रेष्ठ है। नहीं तो सामान्य कन्या को बुलाकर और माता रानी को जरूर से सुहाग की सामग्री भेंट करें। इसके साथ ही गुरुजी द्वारा बताया गया एक सर्वश्रेष्ठ गुण का उपाय आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं जब बुधवार की अष्टमी पड़ती है ना, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होती। बुधवार की अष्टमी बहुत कम बार पड़ती है साल भर में। ऐसे में इस बार महासंयोग के साथ बुधवार की अष्टमी पड़ने जा रही है। तो आप सभी को बुधवार के दिन, जैसा कि शास्त्र विधान कहता है, ज्योतिष में वर्णन मिलता है, मूंग का उपाय अर्थात हरा मूंग जो है रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह को। बुध ग्रह शास्त्रों में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, बौद्धिक विकास के लिए और सभी कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। तो आप सभी को बुधवार का दिन गणेश जी महाराज का भी है। तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय आप सभी को करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को लगता है आपका भाग्य साथ नहीं देता, रुकावटें निरंतर आए जाती हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको 1-2 नंबर से परीक्षा में चूक जाता है, या विवाह की बात बनते बनते रह जाती है, परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, कोई कर्ज भारी हो गया है, या जो भी बात है उसका आवाहन करते हुए, उसका ध्यान करते हुए आप सभी को यह उपाय करना है। आप सभी को एक कटोरी में भर के मूंग ले लेना है, हरा मूंग लेना है। इस बात का ध्यान रखें कहीं से कीड़े इत्यादि से न खाया हुआ हो, परिपूर्ण अवस्था में हो। अर्थात कोई भी उपाय कर रहे हैं तो पूर्णता, विश्वास और गोपनीयता होना आवश्यक है। तो ऐसे में आप सभी को एक छोटी कटोरी में पूर्ण रूप से मूंग भर लेना है। हरा मूंग भर लिया, उसके ऊपर आप सभी को 5 बेलपत्र रख लेनी है। ठीक है, रख ली 5 बेलपत्र। आप महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। एक आप सभी को गुड़ की उसके ऊपर बट्टी रखनी है, अर्थात एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। ठीक है, रख लिया। अब आप सभी को घर से ही जो भी बच्चा, बड़ा, किसी न किसी तरह से, मैंने जैसे बताया, प्रभावित रहता है, या सामान्य तौर पर भी आप जो है बुध ग्रह की स्थिति मजबूत बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। आप सभी को 21 बार इस कटोरी के अंदर यह सारी चीज़ें रखकर उस बच्चे के ऊपर से या उस बड़े के ऊपर से, जिसके ऊपर से भी कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भी उतारा कर लीजिए। 21 बार उतारा कर लिया। गणेश जी महाराज के मंदिर में चले जाएं। ठीक है, चले गए। उसके बाद गणेश जी महाराज के बाएं हाथ की तरफ आप सभी को यह कटोरी छोड़कर आ जानी है। कटोरी को घर ना लाएं, इस बात का ध्यान रखें, वहीं पर छोड़कर आ जानी है। अब आप सभी आ गए, बस यही सरल सा कार्य है। वहीं पर थोड़ी देर बैठे, गणेश जी महाराज, माँ भगवती, भगवान शिव से प्रार्थना करें। इन दिनों तो बहुत शुभ दिन चल रहे हैं। शास्त्र विधान कहता है इन दिनों किए गए कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाते। वहाँ पर बैठिए, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे महामाई, मेरे सभी कष्टों का निवारण करें। जीवन में कहीं ना कहीं सफलता रुकती है, बच्चे परेशान हैं, परिवार में रोग कर्ज बढ़ रहा है, पैसा गलत जगह पर खर्च होता है। ऐसा ध्यान प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह कटोरी छोड़कर आ जानी है। झोली पसार कर प्रार्थना करें और इन सरल कार्यों को करने का प्रयास करें। विश्वास रखें, बहुत जल्दी आपकी कामना सिद्ध होगी। तो इस तरह से सरल सा कार्य है जो आप सभी को जरूर से करना है। कुछ भी समझ में ना आए उपाय के तहत तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।